नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यात्राओं का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, सभाओं का दौर चल रहा है, राजनीति का दौर चल रहा है, धार्मिक राजनीति का दौर चल रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दौर चल रहा है। पूरा देश राममय है और यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से एक अलग तरह का माहौल बनाने का प्रयास भी जारी है। खैर, माहौल बनना चाहिए। शताब्दी पुराने यहाँ मुद्दों का हल हुआ है और हल के बाद यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। पर इसके अलग एक माहौल और भी चल रहा है। वो माहौल ईडी का है, वो माहौल सीबीआई का है। सेंट्रल की एजेंसियां हैं, इन पर डिबेट करने का कोई विशेष औचित्य नहीं। पर न जाने क्यों जब ईडी पर कार्रवाई होने लगती है, ईडी पर हमला होने लगता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ, तब भी सोचना जरूरी हो जाता है। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में हमने जिस तरह देखा है कि जब वहां पर तफ्तीश के लिए सीबीआई गई थी तो उनको ही बंधक बना लिया गया था। तमाम तरह की बातें सामने आई थी, सबके अपने अपने दावे थे। अगर ईडी और सीबीआई की बात करें तो यहाँ पर लगातार विपक्ष ईडी और सीबीआई पर बोल रहा है कि सरकार के हिसाब से काम कर रही है। अब कौन किसके हिसाब से काम कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर परसों से केवल बीजेपी सरकार चली आ रही। पहले भी कांग्रेस सरकार भी रही है, तब भी ईडी की कार्रवाई होती थी, तब भी खुलासे होते थे, तब भी यहाँ पर रेड पड़ती थी, तब भी वहाँ पर प्रतिबंध लगाए जाते थे, तब भी वहाँ पर लगातार कार्रवाइयों का दौर चलता रहता था। पर उस दौरान इस तरह की बातें कम आती थी। शायद विपक्ष में मौजूद पार्टियां या बीजेपी इस तरह की बात नहीं करती थी या करना नहीं चाहती थी। पर जिस तरह से यहाँ पर ईडी सीबीआई को लेकर हाय तौबा का माहौल है, एक चर्चा जरूरी बनती है। इसलिए प्राइम डिबेट का आज हमने मुद्दा ईडी सीबीआई रखा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार विपक्ष ईडी सीबीआई पर आरोप लगा रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर ईडी सीबीआई का सहारा लेकर सरकार परेशान कर रही है। और परेशानी की बात यहाँ पर यह भी कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार ईडी के व्यवस्थाओं में आ चुके हैं। 4 बार उनको नोटिस भेजा जा चुका है और हर बार कोई ना कोई ऐसा मामला होता है जिसके कारण वो पेश नहीं होते हैं। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो सही समन है वो भेजा जाए तब हम वहां पर पेश होंगे। इसके पहले मध्य प्रदेश चुनाव की बात कही गई, विपंसना की बात कही गई, पंजाब जाने की बात कही गई और अब यहाँ पर कुछ अलग तरह की विचारधारा की बात चल रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पहले से ही 3 मिनिस्टर उनके इस समय जेल में निरुद्ध है। चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें और चाहे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुखर सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की बात करें। क्योंकि यहाँ पर जो बात शराब घोटाले शुरू हुई, उसके बाद दवाई पे आई, शिक्षा पे आई और शिक्षा पे आते आते अब यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की जांच को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही है। क्योंकि यहाँ पर चर्चा केवल महज व्यवस्थाओं की नहीं बल्कि चर्चा यहाँ पर उन दिक्कतों की भी है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सेंट्रल की एजेंसियों पर अपना हमला करता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ईडी की टीम पर हमला हुआ, वो भी तमाम तरह के विचारों को जन्म देता है कि हमला क्यों हुआ, सेंट्रल एजेंसी पे हमला करना ये कहाँ का गणित है और कहाँ की व्यवस्थाएं हैं। और अगर वहां पर किसी भी राज्य में सेंट्रल की एजेंसियों पर हमला हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर राज्य सरकार पर भी सवाल उठता है, उठना भी चाहिए कि अगर सेंट्रल एजेंसियों को आप सुरक्षा नहीं सकते हैं तो सुरक्षा आप करेंगे किसकी। तमाम मुद्दे हो, यही हमारा महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर गिरफ्तारी की तलवार और समन की लगातार व्यवस्थाओं के बीच आम आदमी पार्टी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती नजर आ रही है। क्योंकि रडार पर केजरीवाल है और रडार के बाद अब ये देखा जा रहा है कि क्या स्थिति वहां पर होने वाली है। 4 सम्मन आ चुके हैं, अब कौन सा सम्मन आना बाकी है और अगर वास्तव में कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, तो पेश होने की दिक्कत भी क्या है, सामना करने की दिक्कत क्या है। अगर सत्य है, कोई समस्या नहीं है, हम निरपराध हैं, निर्दोष है, तो मेरे ख्याल से भारतीय कानून में वो व्यवस्था मौजूद है कि न्याय मिलता है और तमाम लोगों को न्याय मिला है। तो ऐसी न्याय की तमाम नजीरें हमने पहले भी देखी है और आज भी लगातार देखते चले आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण पद होता है और वहां पर मेरे ख्याल से अन्याय का इतना उम्मीद बहुत कम हो रहती है। पर चूंकि जिस तरह से ईडी सीबीआई को यहाँ पर सरकार का अधीनस्थ बताते हुए
सरकार द्वारा दुरुपयोग की बात जो सामने आ रही है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गौरतलब होनी चाहिए। और जिस तरह से प्राइम डिबेट में आज हमने मुद्दा भी यही उठाया है कि क्यों ईडी सीबीआई पर यहाँ पर लगातार विपक्ष का टाच कर रहा है, क्यों बीजेपी सरकार से पहले जब सरकार अन्य पार्टियों की होती थी तब वहाँ पर क्यों इस तरह की बात नहीं कही जाती थी, और क्यों अगर यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, अगर कार्रवाई हो रही है तो तमाम तथ्य सामने निकल के भी आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई कार्रवाई हुई होगा, कार्रवाई में कुछ उनको ना मिला हो। समन की व्यवस्था अलग बात है, पर इसके पहले भी हमने देखा है जहाँ जहाँ कार्रवाई हुई, छापे पड़े हैं, तमाम तरह की चीज़ें वहाँ निकल कर सामने आई। और वहाँ पर विपक्ष ये भी नहीं बोल सकता है कि नहीं, अगर वहाँ पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है तो वहाँ पर कुछ निकल के नहीं आया है। बहुत कुछ चीज़ें निकल के भी आई हैं, करेंसी भी निकल के आई है, अवैध धन भी निकल के आया है, और तमाम गैर राजनीतिक गैर सामाजिक चीज़ें भी निकल के सामने आई हैं। पर ईडी टीम पर हमला, निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी भी लेने की बात होनी चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या पश्चिम बंगाल सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, या सेंट्रल एजेंसियाँ खुद इसकी जिम्मेदारी लेगी, या केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेगी कि अगर किसी व्यवस्थाओं पर भेजे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको राज्य सरकार का एक जानकारी देना आवश्यक है कि नहीं है, या अनुमति लेनी आवश्यक है कि नहीं है। और अगर अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है तो कम से कम एक सुरक्षा हेतु जानकारी देना तो आवश्यक है ही, क्योंकि जब सेंट्रल एजेंसियाँ, तो यहाँ पर निश्चित रूप से चर्चाएं होती रहती हैं। पर जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर भी, ईडी की कार्रवाई को लेकर भी तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, तमाम तरह के यहाँ पर आरोप सामने आ रहे हैं। हाल में ही जिस तरह से संजय सिंह लगातार उनकी जमानत अर्जिका जो है याचिका खारिज हो रही है, और लगातार उनको लेकर तनाव बना हुआ है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी ने सरकार को नाक बदाम कर दिया कि भाई यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है, निर्दोष को आप लोग क्यों यहाँ पर फंसाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक तरह से सियासत बहुत गरमा रही है, क्योंकि यहाँ पर सियासत केवल धार्मिक नहीं बल्कि सियासत यहाँ पर एजेंसियों पर भी होनी शुरू हो गई है। और सियासत आज नहीं, लंबे समय से होती चली आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है और इसीलिए मुद्दा यहाँ पर उठाना पड़ गया है। और यही प्राइम डिबेट का मुद्दा है, ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है उस पर लगातार संग्राम जारी है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रहेंगे, रविंद्र प्रताप सिंह से रविंद्र प्रताप भाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के रूप में प्रखर श्रीवास्तव अपनी राय देंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में सुनील त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे, और टीएस राही जी राजनीतिक विशेषज्ञ ग्रुप में अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रखर श्रीवास्तव से रहेगा। प्रखर भाई, यहाँ कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई के बाद यहाँ पर हायतौबा हो रही है, सम्मन भेजे जा रहे हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहना है कि ईडी के बहाने, सीबीआई के बहाने यहाँ विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। पर मेरा प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि अगर वास्तव में कुछ है नहीं, कुछ गलती नहीं की है, निर्दोष है, तो फिर यहाँ पर पेश होने की कोई बुराई नहीं है। आप पेश होइए और यहाँ पर सत्य जनता के सामने भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 24 चुनाव है। यहाँ पर अपने आप को सत्य साबित करना ही बहुत आवश्यक है, खासतौर से हाल में ही राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी के लिए। प्रखर श्रीवास्तव। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार जी। गौरव भाई, 2024 का चुनाव आ रहा है पास, तो ये तो लाजमी है कि ईडी सीबीआई तो आनी ही आनी है। अच्छा, आपके चैनल में मैं लगातार बैठता रहा और मैं कहता रहा, ये जो अडानी के नौकर हैं, अच्छा, ईडी सीबीआई के डंडे पे सरकार चला रहे हैं। अच्छा। और देखिए, इन्होंने सबसे पहले हमारे नेता सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करा, अच्छा। उसके बाद इन्होंने ननी जी पर इनको गिरफ्तार करा। अच्छा। सबसे देश की कद्दावर आवाज शेरे सांसद संजय सिंह को इन्होंने गिरफ्तार करा। अब देखिए बचा कौन, अब बचे अरविंद जी। तो अब अरविंद जी के बाद अब ये अरविंद जी के पीछे लग गए। देखिए, ये एक कथा कथित फर्जी शराब घोटाला है जो बीते 2 सालों से चलता हुआ आ रहा है। 500 से ज्यादा जगहों पे इन्होंने छापे मार दिए। अच्छा। 500 से ज्यादा गवाह इन्होंने गवाहों से इन्होंने बयान ले लिए, और बयान लेने के बाद इनको कुछ नहीं मिला। इन्होंने अनेकों जगह छापे मारे, वहां पे इनको कुछ नहीं मिलता है। देखिए, अगर कुछ मिलता होता तो भारतीय झूठा पार्टी एक वो पार्टी है सबसे पहले कपड़े फाड़ के बाहर आकर कहती, देखो साहब हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया, मगर किसी भी प्रकार का एक पाई इनको, एक फुटी कौड़ी नहीं मिला।
और फिर ये फाइल पे फाइल, गवाह पे गवाह बनाते जा रहे हैं, इनको एक भी चीज नहीं मिला। अब आप एक चीज सोचिए गौरव भाई, एक मुख्य आरोपी है शराब, एक तथाकथित फर्जी शराब घोटाले में, जो 14 बार बयान देता है, 14 बार बयान में उसको माननीय सांसद संजय सिंह का नाम नहीं याद आता। 15 बयान में उसको संजय सिंह का नाम याद आ जाता है। वो आरोपी कहता है कि मुझे संजय सिंह जी द्वारा ही मिलवाए गए, तो मैं मनीष सिसोदिया से माननीय सांसद संजय सिंह द्वारा मिलाऊं। तो अब आप एक चीज सोचिए, 2024 का चुनाव है जी। भारतीय झूठा पार्टी ने या अडानी के नौकरों ने किसी भी प्रकार से धरातल पे कोई काम तो करा नहीं है। अब आपको मैं जानकारी आपके दर्शकों को और दे दूं, जैसे इंडिया एक्सप्रेस की एक न्यूज थी, 95% ऑपोजिशन के लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, जिनका इनका कन्विक्शन रेट में बता दूं, आप ये जानिए गौरव भाई, सर्वोच्च सदन राज्यसभा में श्रीवास्तव जी, मेरा बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पटेल राजनी, इसके बाद मुझे कहिएगा। बोलिए। माननीय सांसद संजय सिंह ने भारत की सर्वोच्च सदन में राज्यसभा में एक ईडी या सीबीआई के आंकड़े दिए थे, जिसमें कन्विक्शन रेट जो ईडी का था वो 0.05% था। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक जानकारी करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली, उन्होंने आपसे सिर्फ ईडी से 4 सवाल पूछे कि आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे सम्मन दिया है, मुझे आप बताइए आपने किस हैसियत से मुझे सम्मन दिया है, क्या आप मुझे उसमें आरोपी बना रहे हो, क्या आप मुझे उसके गवाह के स्वरूप में बना रहे हो, क्या मुझे अब लाखों के लोगों द्वारा मुझे चुना गया, मैं मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, इस हैसियत से मुझे बुला रहे हो, या मैं एक आम आदमी पार्टी का राष्ट्र संयोजक हूँ, अध्यक्ष हूँ, इस हैसियत से आप मुझे बुला रहे हो। गौरव भाई, मजे की बात तो ये देखने वाली होती है कि ईडी द्वारा सम्मन माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, मगर उससे पहले ईडी का सम्मन नहीं पहुंच पाता, मगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, पूर्ण विराम करूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी या अडानी के नौकर है, ईडी सीबीआई इनके प्रकोष्ठों की तरह काम कर रही है, तो अब इनके पास कुछ बचा है नहीं। 2024 चले हो गया, दोबारा बोल दी वही बात। मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। पेकर हो गया, सामने आइए। मैं कह पेकर श्रीवास्तव जी, मेरा 2 सवाल है, ठीक है? आपने यहाँ पर तमाम बातें कही, अडानी के नौकर बोली, तमाम तरह आपने बातें बोली, ठीक है? यहाँ पर आपका निश्चित रूप से अपना आरोप है, ठीक है, चलेगा। पर पेकर श्रीवास्तव, मेरे 2 सवाल हैं। क्या आपका मानना है सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, आपका कहना है कि अगर ये निरपराध है, कोई इनका आरोप नहीं है, तो लंबे समय से जेल में निरुद्ध क्यों है, और लगातार इनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज क्यों हो रही है? आप ऐसे तथ्य क्यों नहीं रख पा रहे हैं वकीलों के माध्यम से, जहां पर आपके बड़े नेताओं को यहां पर निजात मिले? पहला सवाल मेरा। और दूसरा यहां पर सवाल मेरा यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को यह लगता है कि अगर वो भी ईडी के सामने जाएंगे, उनसे जांच होगी, पूछताछ होगी, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या ऐसा डर उनको है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं? दोनों सवालों का बारी बारी जवाब दीजिए, फिर मैं बेबी भाई को लेता हूँ। गौरव भाई, मैं आपके पहले प्रश्न का फिर मैं उत्तर देता हूँ। बोल लीजिए। पीएमएलए एक्ट ये 2002 में लाया गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ साल पहले इसमें संशोधन करा गया, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज के ऊपर होता है। हमारे न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो ये कहती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो स्टेट के ऊपर होता है, मगर इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, अगर मतलब जो आरोपी जिसको बनाया गया उसको सिद्ध करना कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, पहली चीज। दूसरी बात तो मैं आपके में और एक बात में और जोड़ूंगा, वो जब तक ट्रायल चलेगा वो आपके जेल में रहेंगे, मतलब वो अंडर जुडिक्शन रहेंगे, लेकिन न्यायालय का कोई भी फैसला आता है, आम आदमी पार्टी उसका खुले हाथों से और हाथ जोड़ के नमन करके उसका सम्मान करती है। जो हमें पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप अरे भाई, सम्मान और अपमान में बताइए, मुझे बताइए आपके पास आधार क्यों नहीं है जो वहां पर आप अपने जो महत्वपूर्ण आपके मंत्री वहां पर अंदर हैं उनको यहाँ पर निजात दिला पाए? कोई आधार नहीं क्या आपके पास? मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट की वो हमको भूलनी नहीं चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दैट यू हैव ब्रॉट द केस अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग, वेयर इज द मनी ट्रायल। ये वर्डिक्ट मुझे नहीं हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। आप इंतजार करिए और फैसला हमारे हाथ में आने वाला है। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का सवाल देता हूँ। बोल लीजिए। हाँ। आपने दूसरे मुझसे प्रश्न ये करा कि अरविंद, माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर वो ईडी के सामने जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह के सिपाही हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की। अरे मैं आपके सिपाही की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, आपके संयोजक की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। भाई बात कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, ईडी, भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ ईडी ने हमको एक सम्मन भेजा माननीय मुख्यमंत्री जी को। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे जवाब पूछ लिया। हाँ। ये पूछ 4 सवाल, आप जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उनसे 4 सवाल पूछे गए। अरे सम्मन का जवाब सम्मन से थोड़ा दिया जाता है भाई। अरे जिस हैसियत से बुलाएंगे वो मुख्यमंत्री को, ये सम्मन का जवाब सम्मन से कब से दिया जाने लगा भाई? कोई एजेंसी आपको सम्मन देती है तो आपको हाजिर होना है। सम्मन का जवाब सम्मन से कब से होने लगा? कोई जवाब थोड़ी मांगा है उन्होंने आपसे। वही तो कह रहा हूँ कि अगर सम्मान देना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से क्यों बोल दिया जाता है? चलिए ठीक है, चलिए आप सम्मान का जवाब सम्मान से देते रहिए। चलिए हो गया, चलिए हो गया, कैसे पता होता है? चलिए ठीक है। कैसे पता चल जाता है भारतीय जनता पार्टी को कि अब सम्मान जाने वाला है? अरे मुख्य विपक्ष है भाई वहां पर आपके सामने। चलिए हो गया, ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अडानी के नौकर के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूँ। चलिए, अरे भाई अरे भाई मर्यादा में रहिए। चलिए हो गया प्रखर जी, ऊर्जा आ गई, चलिए ठीक है। इतना मुझे ही पता है कि सम्मान का जवाब सम्मान नहीं होता है, और जो सम्मान होता है चाहे कोर्ट जाए चाहे एजेंसी रहे, वहां पर आपको पेश होना पड़ता है। खैर छोड़िए। अरे भाई कोर्ट क्या पूरा आपको, अरे हो गया, चलिए ठीक है। अरे प्रखर जी हो गया, ठीक है। हैसियत नहीं होती है कोर्ट के लिए और एजेंसियों के लिए, सब यहाँ पर बराबर। चलिए छोड़िए, मैं प्रवक्ता भाजपा की बात लूंगा। बेबी भाई, आपके लिए शब्दावली तो सुनी ली होगी आपने, मैं शब्दावली दोहराऊंगा नहीं। यहाँ पर नाराजगी बहुत है प्रखर भाई को, वही आप लोगों ने परेशान करके रखा है। यहाँ पर आरोप है कि आप लोग जानबूझ के ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, दुखी कर दिया है और सम्मान भेज परेशान कर रहे हैं। उसके बाद सम्मान भेजने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। मालूम कैसे पड़ जाता है भाई यहाँ पर आपको? और केजरीवाल जी जवाब दे तो रहे हैं, जरूरी है पेश होना क्या? मुख्यमंत्री है भाई। गौरव जी, देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारे नेताओं के ऊपर भी जब जांचें बैठी तो सबने व्यक्तिगत तौर पर उन जांचों का सामना किया। अच्छा। कोई जांच से नहीं भागा। ये आम आदमी पार्टी है, जब ये सत्ता में नहीं थे तो चीख करके कहते थे कि ईडी सीबीआई अगर सोनिया गांधी को गिरफ्तार नहीं करती तो इसके ऊपर ताला लगा देना चाहिए। अच्छा। सोनिया गांधी का इंट्रोगेशन करिए, 2 दिन के लिए इनको अंदर करिए। अच्छा। तमाम वीडियो वायरल हैं उनके, अरविंद केजरीवाल जी के। और आज वही ईडी सीबीआई जब इनको बुलाती है तो ये पूछते हैं कि हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं। ये ऐसा कोई उदाहरण अभी तक नहीं देखने में आया कि जब कोई सम्मन पे ये कहता हो कि हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं। अभी कुछ दिन में दिल्ली में एक सर्वे कराएंगे जी कि मुझे सम्मन के तहत जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इन्होंने संविधान का मजाक बना के रख रखा है। अच्छा। शराब बिकी, ज्यादा बिकी, सरकार के खजाने में पैसा कम आया। अच्छा। गवाह बता रहे हैं कि पैसा हवाला के जरिए गोवा के चुनाव में गया। मनीष सिसोदिया 70 फोन बदल रहे हैं। लीजिए, यहाँ एक फोन हमारा 7 साल से ऊपर चल रहा है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो 70 फोन बदलने का औचित्य क्या है? ये एक IRS ब्रेन जो करप्शन की ओर जा रहा है, उसका और देश की संवैधानिक संस्थाओं के बीच का विषय है। अच्छा, इसलिए जमानत नहीं हो रही है, आपका कहना ये है? सुन लीजिए, IRS ब्रेन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इस करप्शन को अंजाम दिया है, 70 फोन मनीष सिसोदिया ने बदले हैं। और दौरान जांच तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिली, फिर बेल भी खारिज हो गई। हर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब विषय ये है
कि अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं और कहते हैं कि ये अडानी के नौकर हैं, ये इनकी शब्दावली है। ये हर चोर जब फंसता है तो इसी तरह बिलबिलाता है। अच्छा। इनकी ये बिलबिलाहट, ये पीड़ा बता रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, इनसे चोर की कुछ दाढ़ी प्रश्न में। पूछे। अच्छा। गौरव जी, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट हो रहे हैं, एक ही नंबर सैकड़ों लोगों के दिखे जा रहे फोन नंबर। अच्छा। और जांच में वो फोन नंबर चंडीगढ़ की किसी महिला का निकल रहा है। अच्छा। और ब्लड टेस्ट दिल्ली में हो रहा है। लीजिए। महिला कह रही कभी दिल्ली आए नहीं। अच्छा। ये भ्रष्टाचार पे अगर कोई सवाल पूछता है तो इनको नागवार गुजरता है। ये करें तो लीला है। और यही सबकी जांच कराते घूमते थे, सबके ऊपर आरोप लगाते घूमते थे। ठीक है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन की पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी बन जा रहे हैं, हर जगह चुनाव लड़ने पहुंच जा रहे हैं। अरे राष्ट्रीय पार्टी वोट परसेंट से बन रहा है, चुनाव लड़ने थोड़ा बन रहा है। अरे भाई वोट परसेंट बन रहा है, सीट मिल रही है उनको। हाँ भाई गौरव जी जब चुनाव लड़ोगे तब वोट मिलेगा। हाँ। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए अरे केंद्र में आपको 3 बार हरा के बैठी है भाई, हल्की पार्टी क्यों बोल रहे हैं भाई? आप बताइए ना, दिल्ली में बैठी है आपकी, जहाँ पूरी कैबिनेट बैठती है, जहाँ पर बड़े बड़े नाम बैठते हैं, वहां पर तीसरी बार सरकार बना के बैठी हुई है। और परसेंटेज वोट भी देख लीजिए, कितने विपक्ष में विपक्ष को विपक्ष लायक नहीं छोड़ा है। बोलिए गौरव जी, मेरी बात सुन, सुनाई दीजिए। मेरी बात सुन। नहीं, आप हल्की पार्टी बोल रही थी, मैंने यहाँ पर आपको बात कही है कि राष्ट्रीय पार्टी भाई अपनी जीत से बनी है, परसेंटेज से बनी है, थोड़ी ना है किसी के रेमो कर्म पे बनी है। जी जी। क्या तो आप ही बहस कर ले? नहीं भाई, नहीं मैं आप बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए 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 भाई। गौरव जी, जुम्मा जुम्मा 4 दिन की पार्टी, इनसे पुरानी पार्टियां तो राष्ट्रीय जो बनी वो अपने राष्ट्रीय के लिए जंग लड़ रही है। अच्छा। संगठन इनका है नहीं, हर जगह चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। अच्छा। उन चुनाव के लिए पैसा कहां से आ रहा है? लीजिए, ये सवाल है। सवाल ये, सुनते जाइए मेरी बात। इनसे पुरानी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, इनसे पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां देखो इनसे पुरानी है। ये 4 दिन में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा पा जा रही चुनाव लड़ने के कारण। ये पैसा दिल्ली के शराब का गोवा के चुनाव तक गया। आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है? अच्छा। और ये कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं, हवाला से पैसा गोवा जा रहा है, ये कट्टर ईमानदार हैं। ये 4 दिन मसाज पार्लर खोल के बैठे हैं, तिरंगा लेके निकले तन्ना हजारे जी के साथ। ठीक है। मसाज पार्लर तक पहुंच गए। चलिए, ये कट्टर ईमानदार हैं। ठीक है, दोबारा नहीं लेंगे। दोबारा 45 करोड़ का बंगला बना लिया। 8 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं। अरे 8 करोड़ के नहीं भाई, ज्यादा बोल रहे हैं। 8 लाख। अच्छा, 8 लाख के, चलिए 8 लाख के पर्दे लग रहे हैं। अच्छा। 1 करोड़ का टीवी लग रहा है जी। वियतनाम से संगमरमर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। कट्टर ईमानदार है। चले, ठीक है, हो गया। कट्टर चोर है। अच्छा, लीजिए। कट्टर बेईमान है। लीजिए। ये अभी थोड़ी देर बाद गाली देंगे मोदी को, हमको, भाजपा को। हाँ। इससे हम लोग विचलित होने वाले नहीं हैं। चलिए, ठीक है। ये ईडी सीबीआई इनके दरवाजे दस्तक दे रही है। शराफत से चले जाएंगे तो अच्छी बात है। नहीं, कान पकड़ करके थपड़ जाते हुए जाएंगे। अरे भाई, कैसी शब्दावली है भाई? मुख्यमंत्री है भाई, बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है भाई। जवाब है। अच्छा, शराफत से जाएंगे तो ठीक है, मुख्यमंत्री है भाई, कान पकड़ के बांटते हुए जाएंगे। जनादेश को इन्होंने आपके इतने सम्मानित चैनल पर इस तरीके की भाषा, एक माननीय बिल्कुल भाई बेईमान है ये। लीजिए भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री के ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। कान पकड़ के थपड़ाते लेके जाएंगे। बताओ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने कैसे शब्द हमें अडानी का नौकर बतावे हैं, ठीक है जी। ये चोर होकर के चोर हैं जी। अरे भाई शब्दावली ध्यान रखिए भाई, मर्यादा में रहिए भाई। यहाँ पेकर भाई नाराज हो गए आपकी बात पर, ऐसा मत बोलिए भाई। जनता का अरे नाराज होता है, बढ़ जाए नाराजगी खर्चा करोड़े बिठावे। चले हो गया, चले हो गया। पेकर जी पहले आप लाइव आइए, आप मुझे लाइव नहीं आ रहा है। पेकर जी लाइव आइए। मैं कह रहा हूँ, चले, हो गया हो गया हो गया बता रहे हैं, हो गया, चलिए हो गया, ठीक है, हो गया भाई। बारी बारी बोले प्लीज, और जो बोलना लाइव आके बोलिए भाई प्लीज। लाइव आइए पहले, चलिए ठीक है, हो गया। चलिए मैं भी चलिए ठीक है, अपने मुद्दे पे आऊंगा। चलिए ठीक है, हो गया। प्रवक्ता सपा
रविन भाई हो गया, प्रखर भाई हो गया, चलिए हो गया। मैं अभी दोबारा मौका दूंगा आपको, चलिए बोलिए। माफी मंगवाइए इनसे पहले। देवेश श्रीवास्तव जी माफी मांग लीजिए भाई, प्रखर श्रीवास्तव नाराज हो गए हैं एक मुख्यमंत्री के लिए। खराब चले जाओ ईडी दफ्तर में, लीजिए। चोर कहीं के, कट्टर चोर, कट्टर बेईमान, मुख्यमंत्री के बारे में कैसे शब्दावली प्रयोग कर सकते चोर हैं? तुम्हारा मुख्यमंत्री एक फाइल में दस्तखत नहीं करता, सबके अंडे में करके चोरी करवा रहा है, चलिए। खजाना लुटवा रहा है। चलिए प्रखर जी, पहले आप मेरे ख्याल से लाइव आ जाइए, आप लाइव जुड़े तब ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, लाइव जुड़ने प्रयास करें, ठीक है। बेईमान, मैं आपको दोबारा लूंगा। चलिए प्रवक्ता सभा, अरे अडानी के नौकर तुम क्या बोले थे? प्रखर को म्यूट कर दीजिए। प्रखर जी मेरी डिबेट खराब मत करिए, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, पूरा मौका आपकी डिबेट आपके ऊपर है। चलिए बोलिए रविन जी। पिछले तीन सालों से जी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसक रही है। वो आंकड़ों में ले लें, राज्य जो हैं 28 हैं। 28 राज्य में से केवल 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिनमें से 3 अभी बनी है। तो अगर वो सरकार अभी बनी है तो मान लीजिए कि 9 राज्य ये रहे, जी दोहरा जी है, और रविन जी अपनी बात पूरी करिए। 9 राज्य में केवल पूर्ण बहुमत की सरकार है। अन्य राज्यों में जी इन्होंने जी ईडी, सीबीआई, आईटी और नारकोटिक्स ब्यूरो का उपयोग करके सरकारें बनाई हैं, जिसको ऑपरेशन लोटस बोलते हैं। इस प्रकार के 6 राज्य हैं। अच्छा, ऑपरेशन लोटस, अच्छा जी। तो इसको ईडी सीबीआई क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, ऑपरेशन लोटस क्यों बोल दिया भाई आपने? देखिए, जो कार्यक्रम है वो ऑपरेशन लोटस है। अच्छा, जो एजेंसियां लगाई गई हैं, संस्थाएं लगाई गई हैं, अच्छा। वो ये 4 संस्थाएं हैं जिनका मैंने अभी बताया। अच्छा, ये 4 राज्य हैं: कर्नाटक पुराना वाला, अच्छा, मध्य प्रदेश पुराना वाला, गोवा, अच्छा। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। अच्छा, तो यहाँ ईडी और सीबीआई, नारकोटिक्स ब्यूरो का उपयोग या दुरुपयोग कह सकते हैं किया गया। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने खिसकते राजनीतिक जनाधार के भय में कर रही है। उसका असली मकसद है अच्छा। कि अगर ऐसा हम करेंगे तो विपक्षी डर जाएंगे और उनको संसाधन विहीन बना देंगे। अच्छा, और खुद संसाधन पा जाएंगे। संसाधन उन्होंने पाया है। अच्छा, पेमा खांडू से, हेमंत शर्मा से, अच्छा, नारायण राणे से, संसाधन पाया है। अजीत पवार से। अच्छा, पवार जी की याद आ गई आपको? जी, शुभेंद्र हाँ, अधिकारी ईडी से। सीबीआई गई थी वहां पर अजीत पवार के पास। तो इन सारे लोगों को ईडी सीबीआई का भय दिखा के अपने साथ मिला लिया। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारियों को समाहित करने वाली पार्टी। लीजिए, नया नाम दे दिया बेबी भाई। उसमें कैग ने भी घोटाला इनका खोला। लीजिए, क्या भ्रष्टाचार का था तो कैग ने घोटाला खोला। जो इनका घोटाला था वो द्वारका एक्सप्रेस वे का था, HAL का था, टोल का घोटाला था, आयुष्मान कार्ड का घोटाला था, अनावश्यक मुद्दा न उठाइए। भारतमाला का घोटाला था, कोई विषय नहीं और है। अयोध्या विकास का ईडी घोटाला सीबीआई था। की खासियत बता रहे बना रहे, ये क्या दिक्कत है भाई? तो ये घोटाले खोले गए तो इसमें गाल बजा रहे हैं। अच्छा, ये घोटाले खोले गए तो उसमें ईडी सीबीआई नहीं गई। अच्छा, नहीं गई। जब 10,000 करोड़ का घोटाला खुला नरेंद्र तोमर जी का, तो उसमें ईडी सीबीआई नहीं गई। वो घोटाला ही नहीं था, देश के लिए शर्म की बात थी। पता चला कि 100 एकड़ में विदेशों में खेती करता उनका पुत्र भांग की, अच्छा, तो वहाँ ईडी सीबीआई नहीं गई। अच्छा, इसका मतलब ईडी सीबीआई का जो वर्क है वो बहुत सेलेक्टेड है। इसको पंकज चौधरी जी बताते हैं, राजस्व राज्य मंत्री जी बताते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने 3010 छापे डाले। जो कन्विक्शन है, जो चार्जशीट दायर किया इन्होंने 31 लोगों का, और उनमें जो कन्विक्ट हुए केवल 29 लोग। मतलब 3010 छापों में केवल 29 लोग कन्विक्ट हुए हैं, 1% भी नहीं है। अच्छा, ये पंकज चौधरी जी ने बताया हुआ है। यही बताने के लिए बहुत स्पष्ट कर देता है कि आप कन्विक्शन कराने के लिए नहीं डाल रहे हो, अच्छा, आप केवल तंग करने के लिए डाल रहे हो। और जो आप 3000 में से ज़्यादा छापों में से 31 आपने चार्जशीट दाखिल की, उसमें से भी 2 बच गए। इतनी अयोग्य तो आपकी ईडी है। तो उस जो इतनी अयोग्य ईडी है उसके बाद पे भरोसा नहीं किया जा सकता है।
अब जो काला धन की बात है, मुख्य जो भारतीय जनता पार्टी प्ली लेती है कि भाई काला धन लेके आएंगे हम ऐसा करके। तो अगर काला धन लेके आएंगे तो इंटरनेशनल रिपोर्ट स्विट्जरलैंड से आई है कि पिछले 14 सालों में भारतीय लोगों का जो स्विट्जरलैंड या अन्य बैंक हैं, मतलब विदेशी बैंक, उसमें 50% बढ़ गया है काला धन। अच्छा तो ये तो काला धन लाने की बात थी कि काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए मिलेंगे हम लोगों को। अच्छा। तो ये 50% काला धन बढ़ कैसे गया? यहाँ ईडी सीबीआई क्या कर रही थी? तो अगर काला धन बढ़ जाता है तो इनको उस पर काम करना चाहिए। उस काला धन की वैल्यू जो स्विट्जरलैंड बताती है भारतीय रुपयों में 30,500 करोड़ रुपए है। एक तो काला धन यहाँ पर हो गया जी। दूसरा, काला धन जहाँ पर जाना चाहिए था ईडी सीबीआई को, इलेक्शन बॉन्ड आया था। अच्छा। इलेक्शन बॉन्ड में 2016 से 2022 तक ईसीआई की रिपोर्ट है 9,188 करोड़ रुपए आए। इसका 57% बीजेपी के पास चला गया कि लगभग 5,000 करोड़ से कुछ ज्यादा। अच्छा। तो अगर इतना पैसा आपके पास व्यापारियों ने दे दिया या जिन्होंने भी दिया हुआ, तो उसका खुलासा क्यों नहीं होता है? पूछ लेना जरूरी है। तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। तो अगर ईडी सीबीआई का सारा काम जो है, ईडी और सीबीआई का सारा काम अगर काला धन घटाना है तो वो खाली पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन, दूसरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, फिर 2 उप मुख्यमंत्री, ये ऐसे लोगों को आप टारगेट में लेके, ममता बनर्जी जी को टारगेट में लेके, सेंथिल कुमार जी को टारगेट में लेके, क्या आप ऑपरेशन लोटस को इतना बृहद बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप कन्विक्शन रेट बढ़ा दीजिए। ठीक है। 2 साल से बंद हैं। ठीक है। ठीक है। आपके लोग, आप उनका कन्विक्शन करके दिखाइए ना। ठीक है। ठीक है। तब आपको माना जाएगा कि आप सही हैं। पूछता हूँ। ठीक है। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी है। सुनील भाई जिस तरह से यहाँ कार्रवाई हो रही है, ईडी सीबीआई पर कार्रवाई भी हो रही है, हमला भी हो गया है पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको जानकारी है, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की अपनी राय यहाँ पर है कि बोलना जवाब दे रहा हो, किस हैसियत से यहाँ पर गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, और विपक्ष यहाँ पर ईडी सीबीआई पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहा है, खुलकर लंबे समय से लगा रहा है। सुनील त्रिपाठी जी, आपकी क्या राय है पूरे मुद्दे पर? इस देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं है। चलिए। चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का कोई गरीब नागरिक हो। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी को जो सम्मन जारी हुई ईडी तरफ से, उनको फेस करना चाहिए। भागने से कोई फायदा नहीं है, और भागता वही है जो गड़बड़ होता है। अगर आप वास्तव में, मैंने उनकी पीसी देखी है, ईमानदार है, निष्ठावान है, और भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी को बर्बाद करना चाह रही है, आपको जेल भेजना चाह रही है, तो आप फेस कीजिए और अपने तथ्य जो है, साक्ष्य ईडी सामने रखिए। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ गौरव जी। अच्छा। ईडी किसी गरीब घर में नहीं जा रही है। जो ए राम बी राम है बेचारे, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनके वहां ईडी नहीं जा रही है। अच्छा। क्यों? अच्छा। ईडी उन्हीं को वहां क्यों जा रही है? हाँ। जिन्होंने इस देश को लूट के खूब रखा है। अच्छा। और उन्हीं को दर्द हो रहा है। अच्छा। पैसे जो बरामद हो रहे हैं 300 करोड़ 200 करोड़ जी, ये क्या देश के ईमानदार लोगों का पैसा है? अच्छा। ये तो हमारे देश की 30 संस्थाएं हैं, इनको तो मैं नमन करता हूँ कि कम से कम भ्रष्टाचारियों के घर से पैसे बरामद रविंद्र भाई बोल रहे हैं कि इनकी जद में इतने त्रिपाठी जी पीएम केयर फंड के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिएगा। लीजिए पीएम केयर फंड के बारे में कि वहां पर क्या हुआ है। लीजिए, रविंद्र प्रताप सिंह पूछे हैं जी। इसके लिए तो आप विपक्ष में है, जिम्मेदारी आपकी है। लीजिए। नहीं, आप विशेषज्ञ हैं तो पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी जनता को चाहिए या नहीं चाहिए? हुई हैं। हाँ। नहीं, कार्रवाई समय होनी चाहिए। अच्छा। नहीं, पीएम केयर फंड में क्या कार्रवाई हुई जो हमको जानकारी ही नहीं मालूम है, तो कार्रवाई कहाँ हुई? तो ऐसे देखिए, आप विपक्ष में हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा के विरोध में आप हैं। अच्छा। आपको चाहिए कि वो तथ्य कहीं से भी आप अर्जित करके जनता के सामने रखिए और दिखाइए कि नरेंद्र मोदी जी इतना घोटाला इस देश साथ किए हैं। अच्छा। लेकिन चाहे राहुल जी हो, चाहे जो भी हो, चौकीदार चोर है। चोर के साथ देश जनता के सामने तो आप रखने का प्रयास कीजिए, जनता समझे तो वास्तव चौकीदार चोर है कि ईमानदार है। बस आखिरी बार आपको डिस्टर्ब करूंगा, लीजिए, एक बार आखिरी बार डिस्टर्ब करूंगा कि एक व्यक्ति को
नरेंद्र मोदी जी एक दिन पहले 76,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज बताते हैं, लीजिए, अगले दिन उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हाँ, इसमें जनता में बताने में क्या है, वो तो कौन खुद सी ही बता व्यवस्था रहे बता हैं। दीजिए, कौन सी व्यवस्था में शामिल था वो? क्या व्यवस्था थी वो? हाँ, या पहले जनता- करंट बोल गए थे क्या? सुनील भाई, देखिए आरती सिंह जी, हाँ, राजनीति में बहुत कुछ चलिए ठीक है, अब दाएं राजनीति, बाएं चलिए होता है, वो मुद्दा आ आपकी गया, मैं पार्टी समझ हुआ गया। है। चलिए अब इसको राजनीति ही बोलेंगे, चलिए छोड़ दिया, त्रिपाठी छोड़ दीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। ठीक है, टी एस राय साहब हमारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है राय जी, समय कम है पर यहाँ पर आपकी जो समीक्षा बहुत जरूरी है, आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पर? गौरव श्रीवास्तव जी, नमस्कार आपको जी और आपके चैनल को धन्यवाद बहुत बहुत, जी और सारे सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत जी नमस्कार। जी श्रीवास्तव जी, मैं तो एक बात कहूँगा जी कि पिछले पिछले सालों से, जी इवन कांग्रेस के ज़माने से, जी इन सारी जो करप्शन को जांच करने वाली एजेंसियां हैं, चाहे जी। ईडी हो, सीबीआई हो, जी। आईटी हो या नारकोटिक्स ब्यूरो करना हो, चाह रहे हैं यार। इन सारी संस्थाओं का मनुवादीकरण कर दिया गया। मैं आपको वो बताऊं कैसे जी कि ये सारी संस्थाएं उसी जगह जाती हैं जी जहां सरकार इनको भेजती है। ये कांग्रेस पर भी आरोप लगा था और ये आरोप जो है जी वो बीजेपी पे भी लग रहा है। अभी कोर्ट नहीं लगा पाई है, बाकी विपक्षी सारे लोग लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आरोप जो है कोई पूरी तरह से बेबुनियाद हो। अभी हमारे सुनील त्रिपाठी जी कह रहे थे जी कि झुग्गी झोंपड़ी वालों में नहीं जाती है जी। ये ईडी जो है। मैं आपको अभी कुछ दिन पहले का उदाहरण बता रहा हूँ। ईडी जो है तमिलनाडु में, जी वहाँ 2 शेड्यूल कास्ट के किसान हैं, जी 2 शेड्यूल कास्ट के किसान हैं जी। और उनके पास 6.5 एकड़ जमीन है। अच्छा और वो पूरे साल में इतना नहीं कमा पाते कि वो अपना पेट भर पाएं, अपने परिवार का पेट भर पाएं। उनको सरकार 1,000 रुपये देती है, उस 1,000 रुपये महीने देती है। उस पैसे से वो जो है अपना पेट पालते हैं। वहां उनकी जमीन पे एक बीजेपी का प्रवक्ता, वो कार्यकर्ता है, बड़ा कार्यकर्ता है। दोनों पैनलिस्टों सुनील जी और विवेक जी पे आपसे अनुरोध है कि भाई आप लोग सीधे बैठे। एक तो बीजेपी का बड़े कार्यकर्ता हैं एक, उन्होंने उनकी जमीन हड़पने के लिए, अच्छा मैं कहिए तो मैं आपको वीडियो दिखा दूं, मेरे पास वीडियो है, बोल दीजिए। वीडियो है मेरे पास जी। उनकी जमीन हड़पने के लिए वहां की तमिलनाडु की ईडी में जी ये ईडी के अधिकारियों को समझाया, उनको और केस करवाया। और वो ईडी के अधिकारी वो जो शेड्यूल कास्ट के किसान हैं, उन किसानों के यहाँ जांच के लिए उन्होंने पत्र भेज दिए। अच्छा और इतने पत्र भेजे और वो बेचारे पढ़े लिखे किसान भी नहीं, मैं आपको बता दूं। अच्छा वो किसान पढ़े लिखे भी नहीं है और वो जानते भी नहीं कि उनको बुलाया किस लिए गया है। अच्छा। वो अपनी जमीन 50,000 रुपए में गिरवी रख के, किसी लोगों को 50,000 रुपए में गिरवी रख के तब चेन्नई आए हैं। चेन्नई में उन्होंने एक वकील किया, तो वहां तब ईडी के ऑफिस ने कहा कि तुम वकील लेके क्यों आ गई। अच्छा जब जिन लोगों को जो पढ़ाई नहीं जानते, जो कभी स्कूल में नहीं गए, जिनको बहस करना नहीं आता है, जिनको अपनी बात कहना नहीं आता है, तो वो वकील लेके नहीं आएंगे और किसको लेके आएंगे। बिल्कुल। तो वो जो है वकील लेके आए और जब उन्होंने ईडी ने उनका जितने भी बैंक के पासबुक हैं, आपका ये जो पैन कार्ड है, ये सारे की सारी चीजें मंगाई। और अच्छा। उनके पास कभी इतना पैसा ही नहीं था कि वो पैन कार्ड बनवाते या ये सारी चीजें करवाते जी। तो बाद में जो है जब वो दोनों किसान भाई 50,000 रुपए में अपनी जमीन गिरवी रख के आए, तो जब वहां उनको देखा गया कि ये तो इस तरह के लोग हैं, इनके पास तो पैसा होने का कोई, भ्रष्टाचार करने का कोई वो ही नहीं है जी। तब उनको परेशान करके फिर कहा गया कि उन्होंने कहा साहब बताइए हमें किस आरोप धोखे में से बुलाया गए थे गया? क्या? धोखे से गए थे क्या वो? नहीं, धोखे से नहीं। अच्छा उनके पास नोटिस गया है। अच्छा उनके पास नोटिस गया है और अच्छा। एक बार नहीं गए, 6 महीने से कई बार नोटिस गए। कहीं अच्छा। मैं आपको वीडियो दिखा दूं, मेरे नहीं। पास वीडियो है इस बात का। जी तो ये जो फिर बाद में उन दोनों भाइयों को जो चलिए है, वो किरवंती होगी, चलो उसके आगे हाँ, बढ़िए। अब मैं बताता हूं। तो ये जो सारी बातें हैं, जी। तो अभी जब मैं सपा के जो प्रवक्ता कह रहे थे हाँ। कि ये बीजेपी जो है अपना विस्तारीकरण करने के लिए ये बहुत सारे लोगों को परेशान करने के, और जैसा कि मेरा भी तमिलनाडु का जीएसटी कमिश्नर ने
जीएसटी कमिश्नर ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा है अच्छा इसी केस में, और पत्र लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के इशारे पर ही ईडी के अधिकारियों ने इन तो आपका कहना क्या है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी में लेना चाहती है क्या, परेशान कर रही है? नहीं हो भी सकता है, क्योंकि अच्छा, ऐसा तो आम आदमी पार्टी विलय हो जाएगा बीजेपी में, कैसी बात हो कर भी रहे हो? सकता। मैं एक और बता दूं आपको, हाँ। आम आदमी पार्टी जो है हाँ। वो बीजेपी का ही ऑफशूट विंग है। अच्छा, वो तो- लीजिए। वो तो समस्या यानी ही आप हो भी गई। अपने ही पिक्की को परेशान करेगा? हाँ हाँ, नहीं 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 अच्छा। वो इसलिए परेशान करना हाँ। कि वो क्योंकि अब थोड़ा सा इनसे अलग जा रहे हैं। अच्छा। इनको पूरी पूरी सत्ता का जो स्वाद मिलना चाहिए अच्छा। वो स्वाद नहीं मिल रहा है। हाँ। इसलिए इनको परेशान करके अच्छा। और फिर इनको जो है अगर ये परेशान हो जाएं, हाथ पैर डाल दे, तो इनके बहुत सारे लोगों को बीजेपी में लेके और चलिए। दिल्ली पर भी अपना कब्जा हो जाएगा, बहुत चलिए। सारी जगह अपना कब्जा हो जाएगा, चलिए। पंजाब में कब्जा हो कुल जाएगा। मिला के इसको ऑपरेशन अब्रॉड बोल दे या बड़ा बोल दे, ऑपरेशन अब्रॉड नहीं, बोल ये दे। समाहित करने के प्रयास जारी है। लोटस ऑपरेशन है जो बड़े बड़े पैमाने पर चलाया चलिए, जा रहा चलिए, ठीक है, है। लोगों को अपने चलिए। जाल में फंसाने के लिए बहुत और अच्छी- इस देश में पूरी तरह से बहुत अपना बहुत कब्जा करने चलिए, के लिए। बहुत अजीबोगरीब प्रक्रिया है जो आपकी है, जो आपकी प्रतिक्रिया है, ठीक है शाही साहब, पर निश्चित रूप से यहाँ पर चर्चा जरूरी है। मैं जवाब बीजेपी प्रवक्ता से लूंगा। विवेक भाई, यहाँ पर रविंद्र भाई ने भी सवाल पूछ लिए आपसे, और यहाँ पर प्रवक्ता हमारी पार्टी सवाल पूछ लिए, और प्रवक्ता हमारी पार्टी नाराज हो गए थे क्योंकि आपने जिस तरह बोला था कि कान पकड़ के ठपड़िया के लिए आएंगे। तो मेरे ख्याल से किसी बड़े नेता के लिए, मुख्यमंत्री के लिए और आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के लिए इस तरह के शब्दों का बोलना निश्चित रूप से यहाँ पर मर्यादापूर्ण नहीं है। आप अच्छे प्रवक्ता हैं और निश्चित रूप से सामान्य प्रवक्ताओं में एक है, पर यहाँ पर नाराजगी प्रवक्ता हमारी पार्टी की थी। आपको यहाँ पर जवाब देना है और रविंद्र भाई की बात का जवाब देना है आपको। जी बोलिए देव भाई, समय आपका। भाई मुझे जवाब नहीं चाहिए, गौरव जी, मुझे माफी चाहिए। अच्छा माफी चाहिए, लीजिए माफी लीजिए आप। शब्दों माफी की लीजिए। मर्यादा की- प्रकाश श्रीवास्तव बोला माफी करिए। गौरव जी, शब्दों की मर्यादा की बात हो तो स्वयं मर्यादा का पालन करता है। ये अरविंद केजरीवाल वो नेता अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए पहले, प्रखर भाई सुन लीजिए। अरे ठीक है, वेग श्रीवास्तव माफी मांग लीजिए। प्रकाश श्रीवास्तव बोल रहे हैं, माफी मांग लीजिए भाई, नाराज हो रहे हैं ये बार-बार। अरविंद केजरीवाल वो नेता है गौरव जी, जी जिन्होंने शीला दीक्षित जी से लेकर और जेटली जी तक के ऊपर अच्छा। आरोप लगाए और फिर अदालत के बाहर उनसे पैर पकड़ के माफी मांग के सुलह हो गए। अच्छा तो इनकी पार्टी की चाल चलन तो सबको पहले से मालूम है। अच्छा। आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग, अरे सुन लीजिए प्रखर भाई, फिर मौका दूंगा आपको। देखिए आप एक नेता- अरे भाई पहले सुन तो लीजिए, मैं उनसे बोल तो रहा हूँ। अरे आप ही आप बोलो, डिबेट खत्म हो जाएगी। भाई गौरव जी, विवेक भाई माफी मांग लीजिए भाई, नाराज हो रहे हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अरे भाई बात सुन लीजिए। सुन लीजिए प्रकाश श्रीवास्तव सुन लीजिए। चोर को चोर कहने में इनको कौन सी म्यूट कर माफी दिया। मांगने की बात है? अच्छा भाई, आपने आप ये गलत कहा ना, कान पकड़ के ठपड़िया के ले जाएंगे, कोई तरीका थोड़ी। भाई नहीं जाओगे सराफों से तो और क्या तरीका ले जाने का? गौरव जी, जी चोर को चोर कहने में कौन सी माफी मांगने की बात होती है? अच्छा। ये कट्टर चोर, कट्टर बेईमान, और आज ये नखरे कर रहे हैं कि हमको बताइए हमको किस हैसियत से बुलाया है। अच्छा। भाई सराफत से चले जाओ, अच्छी बात है, हम्म। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अच्छा। और बेकायदा होगे तो फिर कायदा सिखाना एजेंसियों को आता है। अच्छा। रही बात इसकी कि आप राष्ट्रीय चैनल के डिबेट में बैठ करके एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए अवसर प्रयोग कर रहे हैं। झूठा पार्टी, अडानी के नौकर, ये भाषा है आपकी। लीजिए। आप शराब व्यापारियों की दलाली करने वाले लोग, आप दवा टेस्ट घोटाला करने वाले लोग, आप हमारे ऊपर इस तरह की बातें करोगे? आपकी हैसियत है? इतनी लंबा राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी का है, 10 साल से भाजपा सत्ता में है केंद्र की, एक भी आरोप भ्रष्टाचार का भाजपा के ऊपर नहीं है। अच्छा। इनके घात से आरोप लग जाएगा क्या? लोकतंत्र में गौरव की जनता जनार्दन होती है। अच्छा, एक भी आरोप नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। कर्म का फैसला जनता करती है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है बैठे हुए हैं। विवेक भाई एक चीज लीजिए, बोल रहा लीजिए। हूं। विवेक भाई, आपने जगह दिया उनको, बोल जो लीजिए। जो सीएजी ने आरोप लगाए थे, मैंने हाँ, बताया आपको, हाँ। और उस सीएजी अधिकारी को हटा दिया गया। लीजिए। अगर वो घोटाला नहीं था तो सीएजी अधिकारी को घोटाला कौन था? उसमें जो द्वारका एक्सप्रेस वे घोटाला था, एचएल घोटाला, टोल घोटाला, आयुष्मान घोटाला। अरे भाई सुन तो लीजिए, उसका सारा जवाब जिस आप आरोप की आप बात कर रहे हैं, बोलोगे क्या तुम? उसका जवाब स्वयं हमारे
मंत्री जी ने दिया। नहीं ये दिया, टनल किसी था, ने नहीं दिया, टनल में ये चीजें एक्स्ट्रा हुई, नहीं दिया, ये किसी ने नहीं दिया भाई साहब। निर्माण हुई, इस वजह से इसका रेट इतना आया। उसके बाद वो विषय समाप्त हो गया। नहीं, अधिकारी को आपको ट्रांसफर ज्यादा कर दिया गया, दिक्कत है? जवाब नहीं दिया गया। अरे भाई, जब अधिकारी का ट्रांसफर होना ये रूटीन प्रक्रिया है। अब क्या अच्छा, ये बाबू बताइए, चपातियों को ट्रांसफर जो पर घोटाला चर्चा करने खोले के लिए उसका बैठे? हटाना अलग प्रक्रिया है। नेशनल चैनल की डिबेट पे क्या आप बाबुओं चपरासियों की ट्रांसफर पे चर्चा करेंगे? नहीं बिल्कुल यही सही बात आपका है। स्तर रह गया है। लीजिए, कम से कम चंद्रशेखर जी को याद कर लीजिए। नहीं मान लीजिए हमारा स्तर एक बात खराब है, है, एक लेकिन बात आप ये सुन बताइए लीजिए। ना, ये जो घोटाले खोले थे सीएजी ने, उनकी जांच सीबीआई और ईडी ने क्यों नहीं कर दिया? बहुत सिंपल सी बात है, सबका घोटाला की जांच हो रही है, इन घोटालों की जांच क्यों नहीं हो रही है? और इन्हीं सीएजी पे आपने बवाल करके कांग्रेस की सरकार को हटा दिया। सुन तो लीजिए जी। हमने किया। जी, हाँ, आप भी विपक्ष में हैं, आपके पास भी संसद में लोग हैं, आपके पास विधानसभा में लोग हैं। आप ले आइए, जाइए राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर जांच बैठवा दीजिए। आपने संसद हमने तो तो किया विपक्ष था। विहीन कर दिया। संसद तो आपने विपक्ष विहीन कर दिया, कहां से बोलेंगे? संसद सुन लीजिए मित्र, संसद को विपक्ष में नहीं किया। अच्छा। संसद में रहना है तो जो संसद के जो नियमावली है उसके पालन करते हुए रहना होगा। आप नहीं बैठ सकते, आप राष्ट्रपति दरवाजा अरे खटखटा तो दीजिए, ये कौन नियमावली आपको खाली कहा? हमारे लिए है, सत्ता ये भाजपा है के लिए नहीं है। कि आप केवल गार्ड बजाने के लिए आरोप लगाते हैं। उन आरोपों में रक्त बात 27 नहीं, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, सीएजी लगा रहा आरोप। ये तो ठीक है, आरोप पार्टी इसी नहीं मुद्दे लगा पे रही है, 2024 सीएजी लगा रहा आरोप। इसी मुद्दे पे 2024 सीएजी ने नहीं लगाया, सीएजी ने एक आया, लगाया उसको है। उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। सीएजी ने लगाया सर, आप सीएजी से पूछिए ना। आपको ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। अरे। अब आप बाबू चपरासियों के ट्रांसफर पे ये डिबेट नहीं बैठी है। ये डिबेट बैठी है कि ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पेश हो रहा है, क्यों नहीं जा रहे हैं? भाई अगर आप में चोर नहीं है तो आपको जाने में दिक्कत क्या है? मुझे एक मिनट मौका दीजिए, मैं बोलना चाहता चले हूँ। चल ठीक हमारे है। नेताओं को भी बेबाक आरोप सुन लगे लीजिए, थे। सुन लीजिए, हमारे समय का हमारी पार्टी को भी लेना है। सब ने किया। बोलिए। देखिए, ईडी का कानून पीएमएलए जो लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी 2002 में लेके आई थी। उससे पहले आप लोगों को याद होगा कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था नरसिम्हा राव जी के टाइम में, हवाला घोटाला। हवाला घोटाला में भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख लोगों का नाम था। हरियाणा में एक पूर्व विधायक अगर का भारतीय 5 करोड़ अगर कांग्रेस नकद चाहती, लेके अगर 5 किलो कांग्रेस सोना बरामद हुआ चाहती है। जी। तो क्या कांग्रेस आप क्या पहुंचवा दें? बीजेपी वालों को पकड़ के बंद नहीं कर अरे बोला, आप देती? क्या पहुंचवा क्या बोल रहे हैं? आपके और नहीं, हमको पहुंचवा दीजिए, अभी हम तो चले जाएंगे, हमको सम्मन भिजवाइए, मैं चला जाऊंगा। अजीत पवार जी को भिजवा दीजिए ना फिर से सम्मन। हाँ लीजिए। अजीत पवार जी को भिजवाइए, अजीत पवार जी से जांच कराइए। अजीत पवार जी का 75,000 करोड़ रुपए जो आपके यहाँ जमा हुआ है उसको निकाल लीजिए। लीजिए। तो अजीत अजीत तृणमूल कांग्रेस के मंत्री क्या बरामद हुआ, जो आप- आज हरियाणा में पूर्व विधायक क्या बरामद हुआ, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक अजीत पवार जी का क्यों नहीं बरामद हो रहा क्या किया है? जाए? मेरा भी बरामद करा लीजिए, अजीत पवार जी का भी बरामद करा लीजिए। भाई, लीजिए। अभी साहू जी के यहाँ जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है तो 350 करोड़ ऊपर से अरे विवेक भाई से लीजिए, इसको विवेक भाई पूछ रहे हैं आपसे। का है। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये पूछना क्या चाह रहा किया हूँ, जो तमिलनाडु के 2 शेड्यूल कास्ट के किसान हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास ईडी का नोटिस कैसे चला गया? लीजिए। विषय जो आप उठा रहे हैं, हाँ, मैं आपको कहिए तो मैं आपको वीडियो भेज समय बहुत दूंगा। कम बचा है, इसको मुद्दे को उठाएंगे हम। ठीक है, मैं उसका संज्ञान ले लूंगा। फिर चले ठीक है। जान लीजिए। रमन भाई कुछ बोल रहे थे, रमन भाई लेते मैं प्रकार बात लेता 1 हूँ। करोड़ से नीचे चलिए रमन भाई से नहीं बोलिए, करती है। बेशक सत्य रमन भाई कुछ जहाँ पूछ 1 रहे हैं। करोड़ से ऊपर का देखिए, लेनदेन मेरा होता ये है, कहना था उसी जी, विषय का कि एक अगर- संज्ञान अगर- लेते हैं। विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए। कांग्रेस पे आरोप लग रहा है, विवेक जी, रविंद्र प्रताप कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस पे आरोप लग रहा है, तो कांग्रेस ने 10 साल में केवल 112 छापे मारे थे। लीजिए। और आप लगभग 10 सालों में 3,000 से ज्यादा छापे मार चुके हैं। जी। जबकि पूरा का पूरा उसके पास में, कांग्रेस के पास में था कि भाजपा के सारे नेताओं को पकड़ ले। और खुश होना चाहिए। चलिए। और अगर ऐसा है तो आपको अजीत पवार पे कार्रवाई करके भारत के जनमानस को विश्वास में लेना चाहिए कि मोदी जी ने बोला था ये 76,000 करोड़ का घोटालेबाज है। लीजिए। ऐसा घोटालेबाज अगर उप मुख्यमंत्री बनता है तो चलिए। भारत के संविधान को चलिए, शर्मनाक जांच होना होती पड़ रहा है। चलिए जांच होती रहेगी, फिर आप डिप्टी सीएम है। छोड़ दीजिए, हो गया। चलिए मैं पकड़ कर लूंगा। पकड़ बोलिए, पकड़ अपनी बात बोलिए। गौरव जी, जी, इन्होंने माफी तो मांगी नहीं, उल्टा और बोल दिया। अब क्या बोलेंगे भाई इन मैं पर? वही कह रहा हूँ कि आपके ऐसे सम्मानित चैनल पर जी। लेकिन अब भैया स्काइप से बैठे बोल भी नहीं सकता हूँ, जोर से भी नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा माफी मांग लीजिए। नौकर का प्रवक्ता बैठा हुआ है जी। ये जाहिर ये
ऐसी बात तो सही। अरे ऐसा शब्द मत बोलिए भाई। इन्होंने प्रमाणित कर दिया जी। ये जाहिल भी है, जी। ये देहाती भी है, गवार भी है। अच्छा। इन्होंने आवाज नहीं आ रही प्रमाणित कर गौरव दिया। जी। जी इन्होंने अपनी भाषा आवाज नहीं आ रही थी गौरव जी। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पेकर अपनी आवाज बढ़ाइए, आप आपका बड़ा सीन बड़ा डिस्टर्ब रहता है पेकर जी, अपनी आवाज बढ़ाइए। प्यार से बोल रहे हैं क्या ये? आवाज प्यार से नहीं बोल रहे हैं, आपको जाहिल बोल रहे हैं। नहीं, गलत है, गलत है, गौरव जी, गलत शब्द आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रवक्ता बीजेपी को जाहिल बोल रहे हैं भैया, आप प्यार से नहीं बोल रहे हैं। गौरव जी, आपको मेरी आवाज आ रही पहुंच है? जाएंगे कि नहीं पहुंचे तो? लीजिए लीजिए, गौरव मेरी जी, आवाज मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए इन बोलिए। चोरों का भी स्थायी स्थल मैं है। ये कहना चाह रहा हूँ कि जी। अडानी का नौकर था, जो प्रवक्ता बैठा फिर हुआ है, अडानी का नौकर उसे बोला आपने, प्रमाणित कर अब दिया। फिर जवाब मिलेगा आपको भाई, ऐसा मत बोलिए भाई। ये चोर है, कहाँ से इनको आप सुनते हैं गौरव जी? अच्छा। इनके पास कोई शब्द नहीं है सिवाय गाली देने के। अच्छा, चोर है चोर वे भाई, भाई आप भी मर्यादा बना रखिए। चोर पकड़े गए बिलबिला रहे हैं। अच्छा। ये चोर पकड़े गए बिलबिला रहे हैं, ये भी गाली देंगे थोड़ी देर में हमको, भाजपा को। अच्छा। इसलिए दिल्ली की करोड़ों की इससे ज्यादा इनके पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए गाली देने चले के। हो गया, ठीक है। चले सुनील भाई को ले लेता हूँ, चले हो गया, डिबेट ओवर हो गई। आप सभी का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा पर ईडी सीबीआई पर थी, चर्चा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की थी, चर्चा यहाँ पर समन की थी, और चर्चा यहाँ पर जवाब की थी, चर्चा यहाँ पर हैसियत की थी, और चर्चा सबसे महत्वपूर्ण बात केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता की थी। सक्रियता यहाँ पर तमाम तरह की होती है। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा है, विपक्ष ने यह भी आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर चुनिंदा लोगों पर ही ईडी की सीबीआई की कार्रवाई क्यों। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा, तमाम उन्होंने नाम गिनाए, उन्होंने खुलकर कहा कि जिनको प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्टाचारी बोल चुके थे, उनको अपनी पार्टी में लेने की बात कैसे करते हैं, कैसे उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, उन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई कब होगी, और तमाम नाम भी उन्होंने यहाँ पर गिनाए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस ईडी सीबीआई वाले बवाल पर लगातार विपक्ष का हमला बोल है, पर विपक्ष भी यहाँ तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर इस पूरी समस्या से निपटना कैसे है। क्योंकि ईडी सीबीआई की कार्रवाई आज नहीं, लंबे समय से होती चली आ रही है, चाहे बीजेपी सरकार की बात करें और चाहे उसके पहले की सरकारों की बात करें। पर यहाँ पर सवाल उठाना एक प्रकार से लाजमी भी है और लाजमी नहीं भी है, क्योंकि अगर सवाल उठाते हैं तो पिछली सरकारों में जो कार्रवाई हुई है, सवाल उन पर भी उठेगा, और निश्चित रूप से अगर कोई सम्मन भेजा जा रहा है तो पेश होने की समस्या क्या है। जब हम सत्य हैं, हम गलत नहीं हैं, हम निर्दोष हैं, तो मेरे ख्याल से न्याय यहाँ पर देश की अदालत भी करती है, और शायद यहाँ पर भगवान भी करता है। न्याय हमेशा होता है और न्याय हमेशा जीतता ही है, और इसलिए कहा भी जाता है सत्यमेव जयते। तो यहाँ पेश देने की कोई बुराई नहीं है, पेश भी होइए और साथ ही साथ संघर्ष भी करिए, जो फिलहाल विपक्ष लगातार करता चला आ रहा है। अब ये संघर्ष कितना आगे बढ़ेगा और कितना यहाँ कार्रवाई होगी, कितने यहाँ दौर चलेंगे, कितनी यात्राएं होगी, कितनी जनसभाएं होगी, वो भी हम देखेंगे। पर कुल मिला के स्पष्ट है कि 24 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार चुनौतियां सबके लिए है। बीजेपी के लिए 4